वुमेन्स डे के इस मौके पर IPC 24 आज राजधानी में रियलिटी चेक करने जा रहा है। ये देखने जा रहा है कि महिलाएं क्या सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षित महसूस करती हैं खुद को। खास तौर पर रात के समय रायपुर का माहौल कैसा रहता है, चलिए चेक करते हैं। ऑफिस से निकलकर मैं सीधे लोधीपारा चौक होते हुए टर्निंग पॉइंट चौक के रास्ते से तेलीबांधा तालाब यानी कि रायपुर के मरीन ड्राइव जा पहुंची। यहां हम लगभग आधे घंटे तक बैठे रहे। इस दौरान वैसे तो कई आते जाते लोगों ने मुझे देखा। लड़के पलट पलट कर देख रहे थे। लेकिन खुशकिस्मती से किसी ने कोई हरकत यहां तो नहीं की। लेकिन ये भूलने वाली बात नहीं है कि ये वही मरीन ड्राइव है जहां आए दिन रात में चाकूबाजी की घटनाएं होती हैं, छेड़छाड़ की वारदात सामने आती है। ये वही मरीन ड्राइव है जहां कुछ महीनों पहले ही एक लड़के ने लड़की को सरेआम मौत के घाट उतार दिया था। शूट के दौरान मेरे साथ कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन ये कहना कि एक क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित है, शायद ये गलत होगा। मरीन ड्राइव से निकलकर आगे रायपुर का सेफ्टी चेक करते हुए हम घड़ी चौक जा पहुंचे। मैं उस जगह पर खड़ी हुई जहां पर लोग या महिलाएं ऑटो का इंतजार करती हैं और फिर यहां रायपुर का काला चेहरा कैमरे में कैद हुआ। घड़ी चौक पर जिस तरह से लड़के मेरे पास आकर रुके और मुझसे बात करने की कोशिश की, उसने मुझे एक हद तक डरा दिया। आ जाओगे? ऑटो का वेट कर रही हूँ। ऑटो का वेट कर, ऑटो यहाँ मिलेगा ही नहीं। आप यहाँ बंद हो गया। आपको उस पर ऑटो के लिए वेट कर रही हूँ। आपको उस पर खड़ा हूँ ऑटो के लिए। अच्छा, अभी ऑटो का वेट कर रही हूँ। सॉरी, मैं यहाँ की नहीं हूँ। कहाँ रहते? बाहर रहते? हाँ, बाहर से आई हूँ। अच्छा, बाकी आप बहुत ही स्मार्ट हो। तो नहीं मान रहा हूँ। क्या? बाकी आप बहुत ही स्मार्ट हो। आप जाइए। पूरा तो नहीं मान रहा हूँ ना? नहीं, आप वेट कर। मैं तारीफ कर रहा हूँ, पूरा नहीं बोल रहा हूँ। रात में क्या चीज मंगाई है तो ऊपर वाले के ऑटो का वेट कर रही हूँ। लेकिन हद तो तब हो गई जब हमारे शूट के दौरान ही पास में ही एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की खबर मिली। खबर मिलते ही हम तुरंत थाने की ओर निकल पड़े, जहां वो लड़की मौजूद थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम जहां पड़ताल करने पहुंचे थे राजधानी की सड़कों पर, सार्वजनिक जगहों पर, ये चेक करने के लिए कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। और एक तरफ हम रियलिटी चेक कर रहे थे, दूसरी तरफ हमें ये पता चला कि एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ हो गई। हमें फोन आता है, सबसे पहले ये बताया जाता है कि नाबालिग के साथ छेड़छाड़ हुई है।
लेकिन पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। टिकरापारा थाना सबसे पहले नाबालिग और उसके परिजन पहुंचे रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई और अब जाकर न्यू राजेंद्र नगर थाने में वो पहुंचे। आखिर ऐसा क्या हुआ था, उनसे ही बातचीत कर लेते। अच्छा, एक्चुअल में वहां पर हुआ क्या था, सबसे पहले आप ये बताइए। मैं अपने प्लेस से मैं कटोरा तालाब से वापस आ रही थी रैपिडो में। मैं KFC के पास उतरी हूँ, पचपड़ी नाका में। मेरा सामान कुछ रह गया था तो मैं वहाँ लेने उतरी थी। जैसे मैं रैपिडो से उतरी ही हूँ, वो पीछे से वो ये पंकज चौधरी एडवोकेट बता रहे हैं जो अपने आप को, मेरे पास आए और सीधा मुझे मिसबिहेव करना स्टार्ट कर दिया। मुझे गलत जगह से टच किया उन्होंने, गलत जगह पर टच किया। जस्ट मैंने उनको जस्ट पीछे टर्न किया तो उन्होंने बोला हेलो मेरा नाम चौधरी है, मैं हूँ एडवोकेट पंकज चौधरी। तो मैंने बोली तो फिर उसके बाद मतलब मुझे बहुत मैं उस टाइम नम हो गई थी, मैं कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तो मैंने आसपास के लोगों को बोला कि क्या हो रहा है करके, तो उन्होंने हर किसी ने ये बोला कि ये पिया हुआ है, छोड़ दीजिए इनको। 2.5-3 घंटे हो गए हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं। मेरा बयान ले रहे, मेरा मुझ से लिखवाया जा रहा है, साइन करवाया जा रहा है, उसके बाद कोई एक्शन नहीं ले रहे, FIR नहीं दे रहे, कुछ नहीं लिखे थे। उन्होंने बस बोला कि कल आ जाओ, टरकाया जा रहे हैं बहुत देर से कि आप एक काम कीजिए कल आइए। जब ये होता है तब दिमाग काम नहीं करता, किसी भी लड़के के दिमाग काम नहीं करता इस वक्त। हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, बन जाएंगे अगर किसी के ऊपर ये हो रहा है तो हम अभी ओपिनियन अपना दे पाएंगे कि हाँ ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था। लेकिन एट दैट पॉइंट कि आपको कुछ समझ नहीं आता है कि आप क्या करेंगी। अभी मैं भी अगर किसी और साथ होता तो शायद मैं भी ये बोल दी कि यार तुमको कुछ करना चाहिए था। भले हाँ स्टेट ऑफ माइंड मेरा कुछ सेकेंड्स के लिए एकदम ऑफ हो गया था, मैं नम हो गई थी, क्योंकि एक टच बहुत मायने रखता है। आई कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। एक रहता है कि फील आ गया, डर हो गया, लेकिन आप उसको इग्नोर भी करा जा सकते हैं। लेकिन एक सडन एक आदमी बहुत एकदम क्लोज आके खड़ा हो जाए और वो आपको ऐसा वो करे तो बहुत अजीब लगता है वो चीज़। हमारी पड़ताल आगे भी जारी रही। रायपुर में महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, इसे लेकर मैंने शहर की कुछ महिलाओं से ही जवाब मांगा। आप भी सुनिए। इस तरह से क्राइम अभी बढ़ रहा है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में मतलब जो रेलवे स्टेशन में है ना, वो महिला पुलिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ कई जो शराब के नशे में रहते हैं और आजकल जो बहुत सारी जो नशे में धुत रहते हैं, तो वो जेंट्स लोग को पता नहीं रहता है ना, क्योंकि वो तो नशे में है और उस वजह से हम तो यहाँ सेफ रहते ही नहीं हैं। तो पुलिस प्रोटेक्ट हमको ज़्यादा चाहिए और रात्रिकालीन जो हम लोग जो ट्रैवल करते हैं उसमें भी ये सब चीज़ें होनी चाहिए मैडम। सेफ्टी को लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? क्या आप सेफ फील करती हैं रायपुर में कहीं भी जाती हैं तो? हाँ, कुछ जगह पे सेफ़ फील करती हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। जैसे ऑटो वाले ही कभी ज़बरदस्ती कर लेते हैं या बदतमीज़ी कर लेते हैं तो वो वहाँ पे सेफ़ नहीं हो, या एक ऑटो में बहुत सारे मेल है पर्सन्स है और एक अकेली औरत है या लड़की है तो उन लोगों को बहुत तकलीफ मतलब परेशानियाँ होती है आने जाने में, या कुछ भी ऐसे छेड़खानी हो जाती है। तो जैसे हम लोग अभी रेलवे स्टेशन में हैं तो यहाँ पे भी फीमेल कांस्टेबल्स को हर प्लेटफॉर्म में रहना चाहिए ताकि हर महिला सुरक्षित रहे और अपना आगे अच्छे से ट्रैवल कर सके। जैसे आप ट्रैवल करके रायपुर पहुंची हैं, आपको रूम पहुंचने तक लेट होता ही होगा, रात हो जाती होगी, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या सोचती रहती हैं? मन में क्या चलता है? डर तो कहीं ना कहीं रहता होगा ना? डर तो ज़रूर रहता है, लेकिन उसको मतलब अगर सामने वाले को मैं दिखाऊंगी कि मैं डर रही हूँ तो फिर मैं उसे ओवरकम कैसे कर पाऊंगी? वाकई तो एक शक्ति ये भी होनी चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर से, तभी आप सेफ फील कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों के भरोसे रहना आजकल मूर्खता है। कि बहुत दिक्कत हुई है यहाँ पर आके, स्पेशली हमारे कॉलेज के पास भी, क्योंकि वो जगह ऐसा है कि वो पूरा गांव वाला इलाका है और हमें ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि अब हम लड़कियां हैं तो हमें सोचना पड़ रहा है आजकल की वुमेन सेफ्टी को लेकर के कि हमें किसी पे ट्रस्ट करना चाहिए। लेट नाइट पे हम किसी अनजान पे ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के गवर्नमेंट को थोड़ी और प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। तो रायपुर के रेलवे स्टेशन में ये लिखा हुआ है कि केवल ये महिलाओं के लिए है, लेकिन कभी कभी ये देखने को भी मिलता है कि महिलाओं की जगह में पुरुष भी बैठे रहे, तो ऐसे में महिलाएं ऑब्वियस है कि सेफ फील नहीं करती। रायपुर की सेफ्टी को लेकर मतलब एक रहता है कि रेलवे स्टेशन हम पहुंचे, फिर नज़र से ही या फिर लोगों को देख कर ये पता चल जाता है कि हम सेफ फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सच बताऊँ, एक क्या अभी इंसिडेंस हुआ, हम लोग लेडीज़ वहाँ बैठ रहे थे, ठीक है, तो अभी एक पर्सन आता है और वो बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी मैडम, आप ध्यान रखना, आपने मोबाइल चार्ज पे रखा है और अपने सामान का ध्यान रखना। मैंने बोला ऐसा क्यों? तो बोला नहीं यहाँ प्रॉब्लम है। मैंने बोला लेकिन यहाँ पुलिस सामने है, उनका वो क्वार्टर पड़ा है, वो पूरा है, ऑफिस है। तो बोला नहीं तो भी आप ध्यान रखना। व्हाट द मीन ऑफ दिस? तो थोड़ा आई जस्ट फील अनसेफ एज कम्पेयर टू अवर गुजरात। हमने पहले दिन जाकर रात को ऑटो स्टैंड में देखा कि ऑटो स्टैंड में भी लोग आ रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं और अपनी मर्जी से
कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले दिन ये भी देखा कि महिलाओं को किस तरह से बैड टच किया जाता है। IBC 24 की टीम एक तरफ ये जांच करने में जुटी थी, ये पता लगाने में जुटी थी कि महिलाएं सेफ हैं या नहीं है, और दूसरी तरफ क्या हुआ, नाबालिग के साथ छेड़खानी हो गई। और दूसरे दिन हमने ये भी देखा कि जब हम राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो जो शराबी हैं उनका जमावड़ा रेलवे स्टेशन पर लगा होता है, और इसकी वजह से महिलाएं काफ़ी असुरक्षित फील करती हैं। और इसके साथ ही हमने पंडरी में भी देखा, पंडरी पर जब पहुंच के हमने देखा, ऑटो स्टैंड पर महिलाओं से बातचीत की, उनका भी कहना था कि वहाँ पर वो सेफ फील नहीं करती। सवाल कई हैं लेकिन जवाब ना मेरे पास है ना ही आपके पास। क्या इस वुमेंस डे पर हमें कुछ ऐसा गिफ्ट मिल सकता है, ऐसा कुछ वादा किया जा सकता है कि हम खुद ये कह सकें कि हाँ, हम रायपुर में सुरक्षित हैं। वुमेंस डे के इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ मैं छाया चौधरी, IBC 24 रायपुर।